बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। लास्ट वीडियो नाज़रीन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। असल में फ़ारस आ गया था ऑफ़िस में और नॉर्मली मेरा ऑफ़िस जो है ना, असल में घर से जो है वो 2 से 3 एकड़ तकरीबन फ़ासले पर है और ऐसा होता नहीं है कि वो अकेला ही आ जाए। आज जो है वो ये हुआ कि वो अकेला ही जो है वो मतलब पता भी नहीं चला घर पे किसी को वो अकेला ही जो है वो निकलता हुआ चलता, मतलब जैसे ही जो है उसको थोड़ा-सा मौका मिला, तो वो चलता-चलता जो है वो मेरे ऑफ़िस में आ गया। मेरे साथ आता रहता है तो उसने देखा हुआ मेरा ऑफ़िस, तो वो ऑफ़िस में आ गया। अब जो है वो उस वक़्त मैं फ़ौरी तौर पर उसको वापस भी छोड़ के आने की पोज़ीशन में नहीं था, क्योंकि वो उसने फिर जो है वो ज़िद करनी थी, रोना था। तो फिर जो मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी और जो फिर उसको थोड़ा-सा टाइम दिया, उसके साथ मैं थोड़ा-सा खेला और चूँकि जो है वो टाइम लेट हो रहा था, वीडियो अपलोड करनी थी मैंने, क्योंकि जो फिर एक वीडियो अपलोड ना करो ना तो वो बंदे की रूटीन सारी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर जो जैसी बनी जितनी बनी फिर मैंने अपलोड कर दी, बाकी मैंने कहा बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ एक पॉइंट रह गया था जो मैंने डिस्कस करना था, बाकी जो मैं एक्चुअली सितारा की वीडियो पर बात करने वाला हूँ। मोस्टली आज की इस वीडियो में सितारा की वीडियो पर ही बात होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, बड़ी अहम बातें, बड़ी मज़े की बातें जो मैं आज की वीडियो में करने वाला हूँ रिगार्डिंग सितारा यासीन का वीलॉग। और उसमें जो चीज़ें मैंने नोट की वो लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था उनके बारे में, तो वो डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन एक पॉइंट जो रह गया था वो पहले मैं डिस्कस कर लूँ। साजिद का वीलॉग जो है वो उस पर साजिद पर क्रिटिसाइज़ हो रहा है इस बात पर कि कौसर के घर का बिल आया। बिल था मेरे ख्याल से कोई 12,000 रुपया, ठीक है। 12,000 रुपये बिल आया, उस पर जो है वो उसका कंपैरिजन कर रहे हैं सितारा के घर के बिल के साथ। वो 1.5 लाख रुपये जो कहते हैं कि सितारा के घर का बिल आया, ठीक है, और 12,000 रुपया कौसर के घर का बिल आया, ठीक है। और फिर ये कि साजिद ने कहीं उस छोटे इब्राहिम को मेरे ख्याल से खिलाते हुए कह दिया कि जो वो तुम्हारे तुम जो कूलर पंखा चलाकर सोते हो तो इस वजह से जो है वो इतना सारा बिल आ गया है, ठीक है। इस बात पर जो साजिद के लत्ते लिए जा रहे हैं। सितारा आज के व्लॉग में कह रही थी कि साजिद तुम्हें किसने धोया, तो मतलब वो साजिद को धोए जा रहे हैं इस बात पर कि साजिद ने वो छोटे से बच्चे को तंज किया है, उसको ताना मारा है। छोटे से मासूम बच्चे को ताना मार दिया साजिद ने कि जो तुम्हारी वजह से 12,000 रुपये का बिल आया और कौसर का 12,000 का बिल है तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो बहुत थोड़ा सा बिल है। तो इसका कंपैरिजन करो अब सितारा के घर के साथ, तो 1.5 लाख रुपये बिल आया, तो बहुत ज़्यादा सितारा के घर का बिल आया। ओ भाई क्या हो गया है भाई, तुम लोगों की दिमाग का पतीसा क्यों बन गया है। वो एक प्रॉपर फैमिली वाला घर है सितारा का, मतलब सितारा है, बच्चे हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है और भी 2 बच्चियाँ जो वहाँ पर रहती हैं। अक्सर इनके घर में कोई ना कोई जो है उनके ख़ानदान में से घुसा रहता है, कोई ना कोई जो आजकल भी जो मेहमान आए हुए हैं। पिछले दिनों नजमा गई हुई थी अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है। तो कोई ना कोई जो उनके घर में आया रहता है, ठीक है। तो घर भी बड़ा है, ज़ाहिर है जितना बड़ा बड़ा घर होगा उतनी ज़्यादा लाइटिंग होगी, उतने ज़्यादा पंखे होंगे, उतना ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा। जितनी बड़ी फैमिली होगी पानी का इस्तेमाल उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, उतना खाना पीना भी ज़्यादा होगा, फ्रिज भी जो है उतना ज़्यादा चलेगी, तो ज़रा बिजली का खर्चा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, सामने की चीज़ है। कौसर रह रही है अकेली एक बच्चे के साथ, साजिद जो है वो जाता है वहाँ पर चक्कर मारते आ जाता है, कभी खाना खाता है वहाँ पे, कभी नहीं खाता, ठीक है। तो वो अकेली रह रही है। तो ज़रा भाई एक अकेले बंदे का बिजली का बिल इतना ही आना है, कितने पंखे चला लेगी, सारे थोड़ी पंखे चला के बैठेगी, सारे बल्ब थोड़ी चला के बैठेगी, एक चलाएगी, ठीक है। तो एक बंदे का ही खाना फ्रिज में स्टोर होगा, फ्रिज भी हर वक्त नहीं चलनी, ठीक है। तो भाई उतना ही खर्चा होना है, पानी भी उतना ही इस्तेमाल होना है जितना एक बंदा, आखिर वो कितना नहाई जाएगा, कितने के कपड़े धो लेगा, एक बच्चे एक उसके कपड़े होंगे, ठीक है। ये साजिद को एक आध सूट होता होगा वहां पर, ठीक है। और जो है वो छोटे बच्चे के कपड़े हैं, तो भाई पानी का खर्चा भी उतना ही है, मोटर भी उतनी ही चलनी है। भाई जितने अफराद होंगे उतना ही खर्चा होना है ना बिजली का, ठीक है। तो जहां पर ज्यादा है ज़ाहिर है तो वहां पर ज्यादा खर्चा होगा, जहां पे कम है वहां पर कम खर्चा होगा, तो नेचुरल सी बात है। इस बात पर उसको धोना बनता ही नहीं है, उसको क्रिटिसाइज करना बनता ही नहीं है। आखिर वो उधर बिल थोड़ा है, उधर ज्यादा है, वो 1.5 लाख वाला बर्दाश्त हो गया, 12,000 वाला वो लाख लाना तुम लोगों पर यार। फिर कहते हैं बच्चे को क्या दिया, वो छोटा सा मासूम सा बच्चा है, उसको क्या पता कूलर पंखे का, उसे क्या पता 12,000 के बिल का, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है। वो ज़ाहिर है उस बच्चे को जो है वो सिर्फ मजाक कर रहा था, मजाक के मूड में था, बच्चे को खिला रहा था, तो लाड प्यार कर रहा था उसमें, जो उसने कुछ भी कह दिया, कुछ भी कह देता बंदा बच्चों को, ठीक है। तो ये तो कोई मसला नहीं। अभी थोड़ी देर पहले फारस इधर आया हुआ था, खेल रहा था, मैंने उसका कहा गंदा बच्चा, तो क्या मेरे कहने से वो गंदा बच्चा हो गया भाई गंदा बच्चा बंदा जो है वो बच्चों को प्यार से जो है वो इस तरह की बातें कहते हैं, इस तरह की डायलॉग्स मारता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बस यार क्या कहें, इन हेटर्स के दिमाग का अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या है इनके दिमागों में, पता नहीं गोबर शोबर भरे हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे खैर जी, सितारा की वीडियो बना देना। एक्चुअली मैंने बात करनी थी, तैयबा नाज़रीन बीमार है, तैयबा को फीवर हो गया है, तैयबा ठीक नहीं है। आप लोग जो है वो तैयबा के लिए दुआ कीजिए, मेरी दुआएं भी जो है वो तैयबा के साथ हैं। अल्लाह ताला जो बड़ी मासूम बच्ची है माशाल्लाह से, बड़ी केयरिंग भी है टुवर्ड हर पेरेंट्स, तो बड़ी समझदार भी है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला जो है उस बच्ची को सेहत दे और
अल्लाह ताला जो है वो इसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी और उसके नसीब अच्छे करे। बाकी जो है वो मौसम चेंज हो रहे हैं नाज़रीन, बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, ख्याल रखिए अपने बच्चों का। हमने जो है वो हालांकि अभी भी इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पर वो नहीं आई, मतलब सर्दी नहीं आई, मुतदल सा मौसम हो गया, लेकिन जो है वो हमने फिर भी पंखों की रफ्तार कम की है एक चीज़। दूसरा जो हम रात में हमने अंदर सोना स्टार्ट कर दिया। पहले हम जब एक हफ्ता पहले तक हम बाहर सोते थे, अंदर जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। फिर जो है हमने चादरें वगैरह वो खेस वगैरह निकाल लिए हैं। फिलहाल यहाँ पर खेस ही जो है वो चलते हैं, वो भी जो है वो सुबह 12 मतलब रात 12-1 बजे के बाद जो है वो थोड़ी खनकी सी हो जाती है ना, ठंडक सी हो जाती है ज़्यादा, फिर जो है वो ले ऊपर ले होते हैं, उससे पहले नहीं ले होते। तो हम जो है वो हमने इस तरह की एहतियाती तदाबीर जो है अपनानी स्टार्ट कर दी हैं। पानी ठंडा से जो अब हम नॉर्मल पानी पर आ गए हैं, ठीक है। और नहाना शहाना जो अब ताज़े पानी के साथ हो गया, पहले वो ठंडे पानी के साथ होता था, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है वो मतलब काफ़ी सारी हमने तब्दीलियाँ की हैं ताकि बच्चे जो है बीमार ना हों। बच्चों को जो है वो असल में जब बच्चे बीमार होते हैं ना, पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप लोग खैर तैयबा के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला जो उसको सेहत दे। राबिया बाजी राबिया बाजी सितारा की वीडियो मैंने देखी, वो मुझे मेरे राबिया को देखते हो ना सितारा की वीडियो, मेरे जहन में वो गाना चलने लग गया एकदम से, वो पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्तक गगन में आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में वो वाला गाना जो है एकदम से मेरे माइंड में चलने लगा। जिस तरह से वो राबिया बाजी खुश थी, जिस तरह से इंजॉय कर रही थी, मतलब जब वो पता नहीं शायद उसके माइंड में क्या चल रहा था, मतलब क्या उसको नज़र आ रहा था, क्या फ़ायदा होना है, क्या होना है। तो बड़ा माशाल्लाह से वो खुशियाँ मना रही थी, बड़ा इंजॉय कर रही थी। और पहुंच गई हैं जी सितारा के घर माशाल्लाह से। शहजाद भाई भी साथ हैं, बच्चे भी साथ हैं, सबको लेकर मेरे ख्याल मैंने सुना है कि 12 दिन का पैगाम है, वहाँ पर स्टे है, ठीक है। और ससुर भी जो है वो सितारा के वहाँ पर पहुँचे हैं माशाल्लाह से। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की, जो मैंने कहा कि बड़ी खुराफाती चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कॉमेंट्स रीड कर लिए सितारा की वीडियो के, ठीक है। वैसे नॉर्मली मैं करता होता हूँ कमेंट्स रीड, ठीक है, लेकिन जो आज जो मैंने कमेंट्स रीड किए, मैं ज़रा क्विकली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहले बता दूँ भाई, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैं इस तरह की सोच नहीं रखता ये पब्लिक का ओपिनियन है, मतलब मैं इस तरह की पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स बाजी क्या नाम है राबिया नहीं रखता। ये पब्लिक का ओपिनियन है, पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोग सुनिए, पढ़िए और इंजॉय कीजिए। कहती हैं कि ये एक आईडी है, पता नहीं जो इनका नाम क्या है, क्योंकि नाम जो है यहाँ पर यूजर ही शो हो रहा है। कहती है कि घटिया राबिया वाला पार्ट स्किप करना था। नहीं, इससे पहले एक है सैयदा सैयदा.M2220। ये कह रहे हैं कि सितारा इस हासद लेडी से सितारा दिस हासद लेडी किस्ड यूर चिक प्लीज सितारा गो वॉश योर फेस बिकॉज ऑफ दैट हासद लेडी, शेम ऑन दैट लेडी। मतलब ये कह रही है सितारा, इस जो हासद औरत ने तुम्हारे मुंह पर जो है वो किस किया है, तुम्हारे फेस पर और जाओ जाकर अपना मुंह धो के आओ, प्लीज़ जाओ जाकर अपना मुंह धो के आओ, और इस हासद लेडी को शर्म आनी चाहिए ये कह रही हैं सैयदा.M2220, ठीक है, M2220। खैर यहाँ पर एक और है खातून, इनका नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहा। ये कह रही हैं जी घटिया राबिया वाला पार्ट मैंने स्किप करना पड़ा, मतलब जब मैंने वीडियो देख रही थी सितारा का, मैंने वो जो राबिया वाला पार्ट मैंने स्किप करके फिर जो मैंने आगे बाकी सारी वीडियो देखी। अच्छा, एक और कमेंट है जी सालिहा शेख सालिहा, ये कह रही है जी सॉरी, जब भी तुम अपना बिजनेस के हवाले से कोई काम स्टार्ट करना चाहती हो, कोई ना कोई घर आ जाता है, फिर काम जो है लेट हो जाता है, सिर्फ सितारा को टेंशन देते हैं। अल्लाह सारी परेशानी जल्द दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये सालिया शेख कह रही हैं कि जब भी जो सितारा कोई काम स्टार्ट करती है, काम के हवाले से जब कोई उसकी स्ट्रगल स्टार्ट होती है, कोशिश स्टार्ट होती है, तो जो कोई ना कोई इनके ख़ानदान से आधमकता है, जो अटपकता है, और काम की रफ्तार जो शुरू हो जाती है या फिर बिल्कुल ही रुक जाती है। खैर ये तो कल वाली वीडियो में देखा भी कि जो मेहमान आ रहे हैं, तैयारियां शरियाँ चल रही हैं, और जितना भी सामान बिजनेस के हवाले से इकट्ठा किया है, लेके आए हैं ये लोग, उसे इकट्ठा उठा करके जो एक कॉर्नर पर रख के उसके ऊपर कपड़े शपड़े दे के उसको छुपा दे के मेहमान आ रहे हैं, ठीक है। मतलब मेहमानों के होते हुए जो ये इस साइड पर तवज्जो नहीं दी जाएगी, मुश्किल हो जाएगा ज़्यादा मेहमानों को संभालना भी, मेज़बानी भी जो है भाई बड़ा मुश्किल काम है। खैर एक और कमेंट है जी संगीता12 कह रही हैं कि ये राबिया व्लॉग बनाने आई है, बड़ी चुल थी इसको नजो को देखकर ये कह रही है नजो को देखकर इसे बड़ी चुल थी ये व्लॉग बनाने के लिए। मैं नहीं कह रहा भाई, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि राबिया क्यों आई है, सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि राबिया क्यों आई है, मतलब जो मुझे लगता है जिस मकसद के लिए आई होगी, ठीक है। तो बाकी जो है वो ये कह रही है कि ये व्लॉग बनाने के ज़्यादा भाई व्लॉग तो वो बनाएगी, अब आई है तो वो व्लॉगर भी है, डेली व्लॉगिंग तो उसने करनी है ना। तो अब देखना ये है कि ये सितारा के घर पे सितारा के साथ व्लॉगिंग करती है या फिर ये बाहर व्लॉग करती है। अगर ये सितारा के घर पे सितारा के साथ व्लॉग करती है तो नजमा को प्रॉब्लम होगा, बाकी फैमिली को भी होगा। अगर ये बाहर व्लॉग करती है, ठीक है, तो फिर जब इसे प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे। लेट्स सी कि क्या होता है, ये बड़ा जो इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन होने वाली है। खैर फिर कहती हैं कि
एक और आईडी है, ये कहती हैं कि राबिया चोर आ गई, साथ में उन्होंने लाफिंग इमोजीज लगाए हुए हैं राबिया चोर आ गई। खैर जी, ये हालात हैं जी। सितारा अपनी वीडियो में कहती है कि वाइट दस्तरखान खान को हमने सरफ से धो दिया है। मतलब ये वाला पॉइंट मैंने साजिद भाई की वजह से नोट किया। सितारा जो शूट ले रही हैं, साथ में जो है वो मतलब वो घर का पूरा साफ सुथरा खूबसूरत बनाया हुआ घर नज़र आ रहा है, बिल्कुल चमकता हुआ घर नज़र आ रहा है। उसमें जो साजिद भाई बैठे हैं, वो डाइनिंग टेबल की परली साइड पर, वो बैक साइड पे सोफे पे बैठे हुए हैं साजिद भाई, और सितारा जो है वो कैप्चर कर रही है, डाइनिंग टेबल शो करवा रही है, और वो उसका बता रही है दस्तरखान का कि हमने सारा जो है वो चमका लिया है, इसको भी जो सरफ से हमने अच्छी तरह से जो पॉलिश वगैरह कर दिया, धो दिया, साफ कर दिया। और पीछे जो वो साजिद भाई बैठे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अब मोबाइल में मस्त हैं, शायद उनके दिमाग में कुछ शरारत आई, या वैसे ही जो है वो मतलब उनको समझ नहीं, कहते किसकी बात करें, मेरी बात करें, मैं चमक रहा हूँ। तो फिर जो सितारा कह रहे हैं कि हाँ तुम भी जो है वो चमक रहे हो, आपको जो है वो किसने धोया है ठीक है। तो इस बात पर जो है वो मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, पब्लिक जो बड़ा एंजॉय कर रहे थे कि जो सितारा रॉक साजिद शॉक्ड, ठीक है। तो ये धोने वाली बात पे जो मुझे फिर वो बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की है कि हेटर्स हो रहे हैं। तो अक्सर लोग ये भी कह रहे थे कमेंट करके कि साजिद को कौसर ने जो है धोकर भेजा है, ठीक है। तो खूब जो है वो साजिद भाई भी चमक रहे थे माशाल्लाह से। खैर करें, जब आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, जिस काम पर मैंने आपको लगाया है इसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे। खैर मैंने देखा भी है नाज़रीन, माशाल्लाह से काफ़ी जो है वो सारे मसरूफ़ से नज़र आते हैं पूरी वीडियो में। अब पहले ये होता था कि जो वो इनकी अक्सर जो वो व्लॉग में ना अक्सर चीज़ें बेमकसद सी जो है वो लगती थी। लाइक जो है वो जैसे वो पौधों का क्लिप लेना, एक लंबा चौड़ा क्लिप जो है वो पौधों का होता था, ठीक है। और मतलब हर दूसरे तीसरे व्लॉग में पौधों का लंबा चौड़ा क्लिप बेमकसद सा होता था। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी सारी थी। अब चूँकि मसरूफ़ हो गई हैं, अब चूँकि बिज़नेस स्टार्ट कर लिए, तो अब जो है वो उससे रिलेटेड भाग दौड़, तो मतलब नॉर्मल व्लॉगिंग में भी, नॉर्मल क्लिप्स में भी, नॉर्मल चीज़ों में भी ना अब जो है वो एक नज़र आता है, जो मतलब एक चार्ज जो सिचुएशन नज़र आती है, जैसे जो वो एक ख़ास किस्म की जो है वो जल्दी एक वो एनर्जी सी जो है वो फील होती है व्लॉग में। तो मतलब पॉजिटिव साइन है, अच्छी चीज़ है। तो अब मसरूफियत भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साजिद भाई तो अब सारा दिन जो है वो हाथ पेंसिल यूँ यहाँ पर लगी होगी, यहाँ पर पेंसिल लगी होगी, हाथ में जो है वो यूँ अपनी कापी जो है यहाँ पर होगी, ऐसे ऐसे यहाँ पर कापी होगी, यहाँ पर पेंसिल होगी। साजिद भाई जो है वो सारा दिन धड़ाधड़ लिखा करेंगे। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहता, जिसके लिए मैंने ये पॉइंट नोट किया, वो ये था कि देखिए कॉन्फिडेंस, आपको अपनी सक्सेस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसे सितारा को है। मतलब इनको पता है कि जो मैंने बिजनेस करना है और चल पाना है, ठीक है। चलना है चलाना वो तो ज़्यादा अल्लाह के हाथ में, लेकिन बंदे को इतना एतमाद खुद पर होना चाहिए जैसे सितारा को है। बंदे को इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए जैसे सितारा है कि जो मेरा काम चल पड़ना है। जिस काम पर मैंने आपको लगा दिया ना, इसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। मतलब बिजी ज़्यादा तभी होंगे ना जब काम बहुत ज़्यादा चल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, ताकि जो है वो मतलब मैं ये पैगाम डिलीवर कर पाऊँ कि जब भी आप कोई काम करने की कोशिश करते हैं ना, किसी काम में लगते हैं, तो वो काम कामयाब होना है या नहीं होना वो अल्लाह को पता है, ठीक है। लेकिन आपने 100% एतमाद और यकीन के साथ चलना है और अपना 100% उस काम को देना है, ठीक है। आपको पहले इस बात का यकीन होना चाहिए कि इंशाल्लाह ये काम चलेगा, ठीक है। तभी वो काम आप चला पाएंगे, तभी आप उसमें सक्सेस ले पाएंगे, जैसा सितारा दे रही है, ठीक है। जैसे सितारा ने मतलब शो करवाया है, ठीक है। तो ये एक मैसेज है, एक गुड मैसेज है, जो कि जो है वो मेरे ख्याल से सबको जो है वो इससे सबक लेना चाहिए। मतलब सबको ये चीज़ पॉइंट नोट करनी चाहिए, खासतौर पर हेटर्स को, जो कहते हैं कि बदनाम करती है, बुरा मैसेज देती है, वो सारी बातें उनको ये चीज़ नोट करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि भाई ये वो मैसेज है जो वो दे रही है, और ये अच्छाई का मैसेज है। अजान हो जाए फिर उसके बाद बात करते हैं। खैर बिजनेस के लिए नाजरीन तैयारियां ज़ोरों शोर से जा रही हैं। आज कारपेट वगैरह और प्लास्टिक वगैरह जो है वो ख़रीद कर लेके आए मेरे ख्याल से, जहाँ पर वो सामान वगैरह रखेंगे ना, और जहाँ पर सारा सेटअप वगैरह करना है, वहाँ पर वैसे मेरे ख्याल से ग्रीन कारपेट उन्होंने पहले से लगाया भी हुआ है। तो वहाँ पर शायद जो कि दीवार पर लगाना चाह रहे हैं या वट क्या उन्होंने इस्तेमाल करना है, बहरहाल जो है वो कोशिश कर रहे हैं। भाग दौड़ जो है वो डेली बेसिस पर चल रही है। तो खैर अल्लाह ताला जो है वो नाज़रीन इनको इनके बिज़नेस में कामयाबी अता फरमाए। अभी तक जो है वो जो मुझे लगता है ना, जो मुझे नज़र आता है, मेरे ख्याल से जो है वो ये जो भी बिज़नेस करने जा रहे हैं ना, तो ये इनको मैं इनफैक्ट सजेशन देना चाहूँगा कि इंटरनेशनल डिलीवरी जो है वो उस पर फोकस करना चाहिए। इंटरनेशनली भी जो है वो अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना चाहिए, बेशक वो मेकअप का सामान हो, बेशक वो जो वो कपड़े हों, या फिर जो वो बेशक वो हैंड बैग्स हों, या वट जो भी ये बेचना चाह रही हैं। तो कोशिश करें कि इंटरनेशनल डिलीवरी को मुमकिन बनाएं, ठीक है। कोई इस तरह का जो है वो शायद लाहौर में कोई इसी तरह का इनका विज़िट हो, वैसे इन्होंने डिलीवर तो इस्लामाबाद से करना है। तो खैर जो भी अल्लाह खैर करे सामने आ जाएगा। रेशमा मर्चेंट 1224 इनका एक कमेंट है
ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने जो है वो अपनी वीडियो में अपने कमेंट में मुझे कहा है कि आज़म भाई जो आप ये कमेंट हाईलाइट कीजिएगा, अगर मुमकिन हो तो साजिद तक पहुँचाएँ। आज़म भाई, इफ़ यू कैन अलर्ट साजिद भाई, प्लीज़ डोंट गिव एनी इन्फो टू दैट कनिंग लेडी एंड हिज ब्रदर रिलेटेड टू देयर बिजनेस। लोग जो है वो बड़े गुस्से में हैं राबिया बाजी को लेकर, बड़े जो है वो संजीदा हैं और बड़े सीरियस हैं राबिया बाजी को लेकर। खैर मैं, मेरे ख्याल से जब इनका जो इस तरह के इशू चल रहे थे तब मैं नहीं था, मैं नहीं जब वो कवर कर रहा था, और मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं है कि इनके जो वो क्या इश्यूज़ क्या फटे चले थे। हाँ, नजमा के साथ इनके जो इश्यूज़ चल रहे हैं उस वाले से मुझे थोड़ी बहुत हाव है, बाकी इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता कि इनके जो वो क्या इश्यूज़ चले हैं। साजिद की वीडियो पे मेरे ख्याल इनको कमेंट वगैरह भी करते रहे हैं, तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं है कि जो इनके ज़्यादा इश्यूज़ क्या हैं और किस वजह से ऑडियंस ज़्यादा इनके खिलाफ हो गई है। बहरहाल मैंने जो कमेंट्स आप लोगों के सामने रखे ना, तो उसका भी जो है उसका मकसद एक तो जो है एक तरह का एंटरटेनमेंट थी, फन था, और दूसरा जो है वो एक मकसद ये भी था कि जो है वो इनको ज़्यादा मेरी वीडियोस देखते हैं, इनको रियलाइज़ हो सके कि ऑडियंस जो है वो बड़ी मिकदार में ऑडियंस इस वक्त इनके अगेंस्ट जा रही है, पता नहीं इन्होंने क्या किया है। ठीक है, और बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद को क्लियर करवाने के लिए सितारा को मत ले आइएगा बहला फिसला कर या कैसे उनके लिए हमारी सिफारिश करो, तो ये काम मत कीजिएगा। उस बेचारी का पहले ही बड़ा लॉस हो चुका है, बड़ा नुकसान हो चुका है, यूं ही जो है रिश्तेदारों को क्लियर करते करते उसने अच्छा खासा अपना नुकसान कर लिया है। तो अब काइंडली जो है सितारा को मत लेके आइएगा। बहरहाल जो आपको अपनी रेपुटेशन को ठीक करने के लिए मेरे ख्याल से कुछ बेहतर इकदाम करने की ज़रूरत है। हलीमा, हलीमा वो छोटी सी बच्ची, मेरे ख्याल से वो रमज़ान की बहन है। भाई ये अजीब ही करैक्टर है, मतलब मैं पहले नहीं नोट करता था, तो अब जो मैंने आज वाली वीडियो में ख़ास तौर पे मैंने नोट किया। जैसे सितारा भी वैसे बता रही थी कि चाय का एक कप बनाती तो बेताशा चीनी डाल देती, तो मतलब वीडियो में खड़ी होगी यूँ 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 ऐसे आंखें किए जाएगी, जो सवाल का दम जवाब चना होता है। उस दिन जो वो गाड़ियों का बता रही थी, PIA को गाड़ी बता रही थी, तो मतलब अजीब ये अजीब करैक्टर जो है वो रखा हुआ है सितारा ने अपने घर पे। तो खैर क्या कमेंट करूँ यार इसके बारे में, बस सिर्फ इतना ही है कि थोड़े दिन है इस बच्चे ने भी मेरे ख्याल से चले जाना है अपने घर। तो अगर ये हालात हैं तो क्या ये मतलब हाथ बटाती होगी, क्या काम करती होगी, मतलब मैं तो मतलब समझ के बैठा हुआ था कि ये हलीमा और ये दूसरी बच्ची मेरे ख्याल अनु है, क्या पता नहीं तन्नू है, मेरे ख्याल से नजमा की बेटी है, तो ये काम काज में हाथ बटाती होंगी सितारा का। तो ये क्या काम संभालती होगी, तो बेचारी खुद ही जो है वो पूरी सूरी सी है दिमागी तौर पर भी, तो इतनी चतर चलाक तो नहीं है। लेट्स सी कि जो है वो पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती। और ये अजीब एक करेक्टर जो है मुझे नज़र आया सितारा की वीडियो में, तो वैसे अक्सर नज़र आता रहता है, तो जब भी ये नज़र आता है ना तो ये मतलब वो अजीब ही करेक्टर के तौर पर जो है सामने आता है। तो खैर आज जो मैंने, मुझसे ना ही रहा गया, मैंने इस पर बात कर ही ली। तो आप लोगों का नाज़ इस बारे में क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो अब तक के लिए नाज़ इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।